गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री अगस्त जी से असुरों को मारने के लिए मंत्र पूछ रहे हैं। श्री कहो कि मेरा मन विमोहित हो जाए, इसलिए तुरंत भगवान श्री राम की महिमा बखान करने लगते हैं। आपकी जो यह उस वृक्ष में लगा हुआ फल है, चराचर जो जीव हैं, चर अचर माने चेतन जड़ जो जीव हैं, ये जंतु के समान उस फल के भीतर रहने वाले हैं। गूलर के फल के भीतर में बहुत जंतुएं होते हैं। यदि वह कच्चा फल है तो भले ही उसमें जंतु नहीं दिखता है, लेकिन परिपक्व यदि वह फल है, पका हुआ फल है, तो उसमें सब जंतु ही जंतु दिखता है। बड़ी संख्या में जंतुएं होते हैं उसमें। तो जो चराचर जीव है, ये सभी उस फल के भीतर रहने वाला बहुत छोटा जंतु है। गूलर के फल के भीतर रहने वाला जंतु बाहर भी कुछ है, उसको वह नहीं जानता है। वैसे ही एक ब्रह्मांड के भीतर रहने वाला जीव बाहर की वस्तुओं को नहीं जानता है। उस जंतु के लिए सारा संसार, सारी दुनिया उसी फल के भीतर है। वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले जीव के लिए सब कुछ वहीं उतना ही भर है। जैसे एक मेढक के लिए कुएं में ही सब कुछ है, उसके बाहर उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन काल उस समूचे फल को खा लेता है। एक दो नहीं, समूह के समूह फलों को वह खा जाता है। लेकिन वह काल भी आपके डर से डरता रहता है। ऐसी आपकी महिमा है। आप उन समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। ते तुम सकल लोक पति साई। हे साई, ते तुम वही आप समस्त लोक माने ब्रह्मांडों के अधिपति हैं आप। और आप मुझसे मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। जैसे एक सामान्य मनुष्य पूछता हो, वैसे मनुष्य के जैसे आप पूछ रहे हैं हमसे। पूछे हूं नाथ मोहिका जानी। आप इतने बड़े स्वामी हो करके मुझसे पूछ रहे हैं कि असुरों को कैसे मारा जाए। सो हे स्वामी, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं, यह वरदान मुझे दीजिए। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हे कृपा निकेता, हे कृपा के स्थान, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि श्री अनुज समेता हृदय बसहु। श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। इन तीनों के निवास करने से लाभ क्या होगा?
तो श्री अगस्त जी महाराज कहते हैं कि लाभ यह होगा कि फिर मेरा मन विमोहित नहीं होगा, मुझे भ्रम नहीं होगा और मुझे आपके ईश्वरत्व का बोध रहेगा, आप में स्वामित्व का मेरा भाव रहेगा। इसलिए आप मुझे भक्ति दीजिए। भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ किते मेरे जहाँ तरनी प्रकाशु। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अविरल भगति बिरति सतसंगा। अविरल भगति, अविरल माने सघन, समूह, अविच्छिन्न, अखंड। भक्ति, विरति माने वैराग्य, सत्संग और चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। चरण सरोरु माने चरण कमल में अभंग प्रीति आप मुझे प्रदान कीजिए। अविरल भगति, अविरल कहते हैं घनी छाया को, अविरल छाह सुखद सब काला। अर्थात केवल भक्ति ही भक्ति हो, सघन समूह, घनी अविच्छिन्न भक्ति हो, अखंड तेल धारावत। विरति माने वैराग्य और सत्संग, तथा आप अपने चरण कमल में अभंग प्रीति प्रदान कीजिए। विनय पत्रिका 169 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, तव नवरस खट रस रस अनरस, होई जाते सब सीठे। जब भगवान की भक्ति, भगवान के भजन का स्वाद हमें प्राप्त हो जाता है तो दुनिया के सभी स्वाद फीका पड़ जाता है। तब नवरस खटरस रस ये सब अनरस हो जाते हैं, सीठे हो जाते हैं। वहीं दोहावली 83 में गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी जौलो विषय के मुधा माधुरी मीठी, तौलो सुधा सहस्र सम, राम भगति सुठी सीठी। तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी। जब तक विषय का झूठा ही स्वाद सही वह स्वादिष्ट लग रहा है, तब तक भक्ति का सच्चा स्वाद अनुभव में नहीं आता है। तौलो सुधा सहस्र सम, राम भगति सुठी सीठी। इसीलिए भगवान से श्री अगस्त जी वरदान मांगते हैं कि अविरल भगति, अविरल भगति। साथ साथ वैराग्य भी चाहिए और वैराग्य के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। वैराग्य और ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। अकेला वैराग्य भी कोई काम नहीं कर सकता,
क्योंकि अकेला वैराग अंधा है। अकेला वैराग्य अंधा है जब तक उसके साथ ज्ञान नहीं है, और यदि ज्ञान अकेला है उसके साथ वैराग्य नहीं है तो वह पंगु है, लंगड़ा है। वो दोनों एक दूसरे के पूरक है, ज्ञान की होई वैराग्य बिनु। इसीलिए वैराग्य और ज्ञान दोनों होना चाहिए। वस्तु का ज्ञान हो और उस वस्तु के ज्ञान होने के बाद कि हमारे योग्य नहीं है तो उससे वैराग्य हो। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के वैराग्य नेत्रहीन है, अंधा है। बिना वैराग्य के ज्ञान पंगु है। इसलिए श्री अगस्त्य जी कहते हैं कि प्रभु मुझे भक्ति के साथ साथ वैराग्य और सत्संग प्रदान कीजिए। भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान के नाम में अनुरक्ति होना, रूप में अनुरक्ति होना, लीला में अनुरक्ति होना, धाम में अनुरक्ति होना, ये भक्ति ही तो है। उस भक्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए, जो भक्ति हमें प्राप्त हुई है उस भक्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक भक्ति स्थिर नहीं रहेंगे। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बिनु सत्संग भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिनु सत्संग विवेक न होई। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति भगति सुलभ सुखदाई। वह भक्ति, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी जो भक्ति है, वह भक्ति बिनु सत्संग विवेक न होई, और ते तब मिले द्रवय जब सोई। तो बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवय जब सोई। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान अमान तादिक गुण भय। मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। तो अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। भक्ति करने वाले भक्त, जीवन में भक्ति को धारण करने वाले भक्त सत्संग की कामना हमेशा करते हैं, क्योंकि भक्ति सत्संग में ही स्थिर रहती है। तभी तो भगवान शिव कहते हैं, बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो, हर सिदेहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। सत्संग चाहिए। श्री सनकादिक जी स्वयं सत्संग करते हैं। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिवर ज्ञानी। तुलसी घट नव छिद्र को, सतसंगति सरिबोरी, बाहिर रहे न प्रेम जल, कीजिए जतन करोरी। जैसे किसी घड़े में छिद्र हो और यदि उस घड़े में भर करके पानी रखना हो तो उसके लिए एक ही उपाय है, विकल्प है क्या? उस घड़े को पानी में डुबा के ही रखो। जिस घड़े में छिद्र है उस घड़े में यदि
भरा हुआ पानी देखना हम चाहते हैं तो उसके लिए विकल्प यही है कि उसको पानी में डुबा करके रखें। यह शरीर रूपी घड़ा नव छिद्र से युक्त है और इसमें प्रेम भक्ति जल भरा रहे, इसके लिए उपाय यही है कि सत्संगति सरिबोरी, तुलसी घट नव छिद्र को सत्संगति सरिबोरी, बाहिर रहे न प्रेम जल कीजिए जतन करोरी। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि तब बहुत भक्ति थी, अब का भक्ति अब वृद्ध हो गई। भक्ति वृद्ध क्यों हो गई? क्योंकि वे सत्संग से दूर हैं, इसीलिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। इसलिए सत्संग जीवन में अनिवार्य है। और सत्संग का मतलब कौन सा सत्संग? सत्संग वह हो जिसमें भगवान और भक्त की कथा हो, वह सत्संग होना चाहिए। तो श्री अगस्त जी महाराज ने मांग किया है, अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। भजन बैर भाव में भी हो जाता है, लेकिन बैर भाव का भजन सुखदायी नहीं होता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से माघ के महीने में गंगा जी में नहाने में, माघ के महीने में गंगा जी में जब हम नहाते हैं, नहाने में बिल्कुल शरीर कांप जाता है। पुण्य तो मिलता है, कल्याण तो होगा, लेकिन आनंद नहीं आया, सुख नहीं मिला। सोचते हैं कितना जल्दी डुबकी लगावे, फट से कपड़े पहने, अग्नि का सेवन करें, बिल्कुल कांप जाते हैं। वैसे ही बैर भाव का भजन है। बैर भाव के भजन कल्याणकारी तो है, लेकिन वह भजन काल में सुखकारी नहीं है। जैसे ठंडी में गंगा जी में नहाना सुखकारी नहीं है, स्नान करना कल्याणकारी है। इसीलिए श्री अगस्त जी ने कहा कि अभंग प्रीति हो, प्रीति पूर्वक भजन हम करें। और जहां प्रेम पूर्वक भजन होता है वह भजन बहुत सुखकारी होता है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। प्रभु, यद्यपि ब्रह्म अखंड है, अनंत है, अनुभव गम्य, अनुभव से गम्य माने जाने जाते हैं। जेहि संता भजहि, जिन्हें संत लोग भजते हैं। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। ब्रह्म है, ब्रह्म है अर्थात बहुत बृहद हैं, बहुत बड़े हैं। इतने बड़े हैं कि उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ब्रह्म है। ब्रह्म कहने का भाव वस्तुतः अपरिच्छिन्न है। अग जगमय सब रहित विरागी। अग जगमय सब रहित विरागी, ऐसे ब्रह्म है। अखंड है। अखंड माने जो खंडित न हो। अखंड माने जो खंडित न हो। देशतः अपरिच्छिन्न है। देशतः अपरिच्छिन्न है।
देश काल दिशि विधि सहु माही, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो देशतः अपरिछिन्न है। विनय पत्रिका 107 में गोस्वामी जी ने कहा, देश काल पूरन सदा, देश काल पूरन सदा, बद वेद पुराण, सबको प्रभु सब में बसई, सबकी गति जान। तो आप अखंड हैं, अनंत हैं। अनंता कहने का भाव कालतः अपरिच्छिन्न है। जो ब्रह्म वस्तुतः देशतः कालतः अपरिच्छिन्न रहने वाले हैं। कालतः अपरिच्छिन्न। विनय पत्रिका 78 पद में पढ़िए, आदि मध्य अंत राम साहिबी तुम्हारी, आदि मध्य अंत राम साहिबी तुम्हारी। सब जगह आपकी साहिबी है। तो अनुभव से गम्य माने जाने जाते हैं। जिनको संत भजते हैं अनुभव गम्य, भजहि जेहि संता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिरि फिरि सगुण ब्रह्मरति मानऊ। अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिरि फिरि सगुण ब्रह्मरति मानऊ। अस तव रूप, ऐसा तब माने आपका रूप है। ब्रह्म है, अखंड है, अनंत है, अनुभव से जाने जाते हैं। ऐसा आपके रूप को मैं बखान करता हूं और जानता हूं। फिरी फिरी सगुन ब्रह्मरति मानो। फिरी फिरी माने लौट लौट करके, फिरी फिरी माने लौट लौट करके, सगुन ब्रह्मरति मानो। सगुन ब्रह्म में रति माने प्रेम मानता हूं, प्रेम करता हूं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिरी फिरी सगुन ब्रह्मरति मानऊ। सरकार, मैं आपके ऐसे रूप को बखान करता हूं और मैं जानता भी हूं, लेकिन मैं आपके सगुण ब्रह्म इसी स्वरूप में प्रेम करता हूं। यद्यपि आपका रूप ब्रह्म है, अखंड है, अनंत है, अनुभव से जाने जाते हैं, लेकिन मैं उन रूपों में प्रेम नहीं करता हूं, केवल उस रूप को बखान करता हूं और जानता हूं। प्रेम तो आपके इसी सुंदर सगुण साकार सांवला स्वरूप, इस मोहनी स्वरूप में प्रेम करता हूं। भगवान वेद भी यही कहते हैं, जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव, गम्य मन पर ध्यावहि। जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव, गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहु जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावहि। हम सगुन जस नित गावहि। मैं आपके इसी रूप में प्रेम करता हूं
क्यों? क्योंकि इसी रूप में जो सुख है वह सुख आपके और किसी रूप में है ही नहीं। कैसे? तो कहा जेहि सुख लागी पुरारी, जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन, सोई सुख लवलेश, जिन्ह बारक सपने हूँ लहेऊ, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। इसलिए फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानो, फिरी फिरी लौट लौट करके मैं उन आपके अनंत रूप अखंड रूप ब्रह्म रूप को मैं बखान करता हूँ खूब विस्तार से बखान करते करते फिर वहाँ से लौट आता हूँ। ये तो यही हमारे श्री राम जी हैं। अच्छा, और फिर मैं जानता हूँ वेदों के द्वारा पुराणों के द्वारा खूब उसका चिंतन मनन करता हूँ, फिर लौट के आता हूँ। कहाँ दूर चले जा, लौट के आओ, तो अपने आप को लौटा लाता हूँ, फिर इसी में प्रेम करता। यही हमारे राम जी हैं। ऐसा फिर फिर सगुन ब्रह्म रति मानो, और यही वास्तविकता है जो आनंद श्री राम जी की इस मधुर मनोहर मूर्ति में है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेखी, ऐसा आनंद और किसी रूप में नहीं है। जो आनंद जो सुख भगवान श्री राम की से सगुन साकार श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन श्री सीताकांत रूप में है, वह आनंद ठाकुर जी के किसी और रूप में नहीं है। दूसरा इसका अर्थ यह है कि प्रभु एक वरदान यह दीजिए कि अस तब रूप बखानौ जानौ, तब आपके ऐसे रूप को मैं बखान करता रहूं और जानता रहूं। बखान करता रहूं ये तो बाहर से हुआ लोगों को समझाने में, और जानो यह भीतर से। आपके ऐसे रूप को मैं बखान भी करूं, जानूं भी, लेकिन वरदान मुझे यह चाहिए कि फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानो, मैं लौट लौट करके आपके इसी सगुन रूप में प्रेम करता रहूं, यह वरदान दीजिए। क्यों? इसलिए कि जब तक भगवान श्री राम के ईश्वरत्व का बोध नहीं रहेगा, तब तक भगवान श्री राम में मोह होने की संभावना रहेगी। मोह हो जाएगा। इसीलिए जानना जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन प्रेम तो सगुन साकार में ही होना चाहिए। भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं कहते हैं कागभूषुंडी जी से, हे कागभूषुंडी, माया संभव भ्रम सब, माया संभव भ्रम सब, अवन व्यापी हहीं तोहि, जाने सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोहि। माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी हैं तो ही। अब तुम्हें नहीं व्यापेंगे। क्यों? क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, जाने सु ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोहि। मुझे छोड़ करके किसी और को ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मत समझ लेना कि हमारे श्री राम जी और कोई ये और है। ऐसा नहीं। जो सगुण है वही अगुण ही है, जो व्यक्त है वही अव्यक्त ही है, जो साकार है वही निराकार भी है। अर्थात मेरे ईश्वरत्व को जानते रहना। जाने सु ब्रह्म अनादि अज,
अगुन गुना कर मोही। श्री अगस्त जी महाराज ने यह वरदान मांगा और वरदान मांगने के बाद कहते हैं संतत दासन देहु बड़ाई, संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेहु रघुराई, संतत दासन देहु बड़ाई। संतत दासन देहु बड़ाई। प्रभु आप संतत माने हमेशा अपने दासों को बड़ाई दिया करते हैं। प्रभु आप हमेशा अपने दासों को बड़ाई दिया करते हैं। हे रघुराई, ताते इसी से मोहि पूछे हूँ, इसी से आपने मुझसे पूछा। संतत दासन देहु बड़ाई। श्री अगस्त जी ने कहा था पूछे हो नाथ मोहि का जानी। उसका उत्तर श्री अगस्त जी स्वयं देते हैं कि प्रभु अब मैं समझ गया कि आप अपने भक्तों को बड़ाई प्रदान किया करते हो, इसीलिए मुझे बड़ाई देने के लिए लोग समझें, लोग जाने कि श्री राम जी श्री अगस्त जी से मंत्रणा करके उनकी सलाह मान करके और फिर असुरों का संहार किए। स्वाभाविक है कि लोग बड़ों से सलाह लेते हैं, बड़ों से मंत्रणा करते हैं। तो आप मुझे बड़ाई देने के लिए इस प्रकार से मुझसे मंत्रणा करने आए हैं। श्री राम जी अपने भक्तों को बड़ाई दिया करते हैं, यह निस्संदेह है, सत्य है। गिरिजा रघुपति कई यह रीति, संतत करहीं प्रणत पर प्रीति। गिरिजा रघुपति कई यह रीति, संतत करहीं प्रणत पर प्रीति। समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ। श्री राम जी यह बड़ाई किसको दिए? नल नील को दिए। मानसकार ने कहा कि महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। फिर कहा श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरई पाषाण। सच्चाई तो यह है, लेकिन श्री राम जी लोक प्रसिद्ध यह किए कि नल नील ने पुल बांधा है। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर। तो श्री राम जी सदैव अपने भक्तों को बड़प्पन प्रदान करते हैं, बड़ाई दिया करते हैं। श्री राम जी चाहते हैं कि मेरे भक्तों के बारे में लोग जाने समझे। और ध्यान दीजिएगा इस बात को, भक्त समझते हैं कि ठाकुर जी ही हम भक्तों को बड़ाई देते हैं, नहीं तो भला हम उस योग्य कहाँ हैं, हम उस लायक कहाँ हैं। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि हो तो सदा खर को असवार तिहार हो नाम गेंद चढ़ायो। ये आपकी महिमा है। श्री भरतलाल जी कहते हैं पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना, यो सुधारी सनमानि जन किए साधु सिर मोर। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। जिस प्रकार से एक मैया अपने लाला को, बच्चे को श्रृंगार करके और खूब सजा करके तथा उनके गुणों को वर्णन करती हैं और स्वयं आनंदित होती हैं, जबकि
मैया के सिखाने पर ही वह कुछ बोलता है अथवा कुछ क्रियान्वित करता है, लेकिन लोग समझते कि आहा बच्चा कितना संस्कारी, कितना अच्छा है। सच्चाई तो यह है कि उस माँ का दिया हुआ गुण है उसमें। वैसे ही भक्त यह मानते हैं कि मुझ में जो कुछ है वह मेरा कुछ नहीं, वो सब ठाकुर जी का दिया हुआ है। तो कहते मैं तो केवल बुराई का भाजन हूँ, दोष का भाजन हूँ। लोगों को अच्छाई जो दिख रही है, जो सद्गुण दिख रहा है, वह मेरे प्रभु का दिया हुआ है। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। तो है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहि नाऊं। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहि नाऊं। प्रभु परम मनोहर ठाऊं है। परम मनोहर ठाऊं माने जगह है, स्थान है, और पावन माने पवित्र है। तेही पंचवटी नाऊं, तेही उसका पंचवटी नाम है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेही नाऊं। श्री अगस्त जी महाराज समझ गए हैं कि प्रभु श्री राम भद्रजू असुरों को संहार करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। तो ऐसी जगह पर श्री राम जी निवास करें जहाँ की आसपास में असुरों का बहुतायत है, और स्वाभाविक है कभी न कभी वे अपराध करेंगे, और अपराध करेंगे तो श्री राम जी मारेंगे, फिर श्री राम जी को दोष नहीं लगेगा। यदि ऐसे मारते हैं तो श्री राम जी को दोष लगेगा। इसीलिए श्री अगस्त जी ने पंचवटी में रहने का सलाह दिया, क्योंकि पास में ही सासैन्य खरदूषण निवास करते हैं। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। हनुमान नाटक में ऐसा स्पष्ट वर्णन है, तीसरे अंक के 22वें श्लोक में। वहाँ 5 बट का वृक्ष है जो बहुत प्राचीन है, पुराना है, और उसकी घनी छाया है। उस 5 बट के कारण पंचवटी नाम पड़ा है उसका, उसकी प्रसिद्धि हुई है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु। उग्र साप मुनिबर कर हरहु, उग्र साप मुनिबर कर हरहु। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु। प्रभु आप दंडक बन को पावन कर दीजिए। मुनिबर कर उग्र साप हरहु। मुनिबर मुनि श्रेष्ठ का उग्र माने कठिन श्राप को आप हर लीजिए। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु।
दंडक वन प्रभु किन्ह सुहावन। यह दंडक वन का क्षेत्र है, सैकड़ों योजन में इसका विस्तार है। इस संदर्भ में दो कथाएं कही जाती है। एक कथा तो यह है कि महाराज इक्ष्वाकु का एक पुत्र जिसका नाम दंड था, उनके भविष्य के संदर्भ में ज्योतिषियों ने यह कहा कि आने वाले समय में आगे चल करके इस पर दंडपात होगा। दंडपात होगा कहाँ? महाराज इक्ष्वाकु ने इसे अलग नगर बसा करके रहने के लिए आदेश किया। तो इन्होंने इन्हीं क्षेत्रों में आकर के, जो दंडक वन का क्षेत्र है, नासिक के आसपास की सब भूमि, नासिक इसलिए कहना पड़ा क्योंकि नासिक 4 महाकुंभों में कुंभ का वह स्थल है और वहाँ 12 वर्ष पर सभी लोग जाते हैं। तो दंड ने वहीं जाकर के एक विशाल नगर का निर्माण किया, नगर बसाया, प्रजाजनों को बसाया, प्रजाजनों को पालन करना शुरू किया और बड़े सुंदर तरीके से, एक राजा के बेटा होने के नाते राजनीति में निपुण था, बढ़िया से राज्य करना शुरू किया। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना उपरोहित गुरु बनाया। कालांतर में एक दिन जब यह गुरु जी के आश्रम पर गया तो गुरु जी संध्या वंदन करने कहीं गए थे, स्नान आदि करने। वहां पर उनकी बेटी थी जिसका नाम था अर्जा। अर्जा नाम की उनकी बेटी वहां थी। उनके रूप पर विमोहित होकर के दंड ने उनसे प्रणय का प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने यह कह करके कि मैं आपके गुरु जी की बेटी होने के नाते स्वाभाविक है कि इस प्रकार से आपका प्रस्ताव अनुचित है, फिर भी आप मेरे पिताजी से इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उनके साथ व्यभिचार किया और फिर वह वहां से चलते भय। वह अर्जा रुदन कर रही थी, उसी बीच पिता शुक्राचार्य जी आए और शुक्राचार्य जी ने पूछा तो इन्होंने सभी बातें बताई। शुक्राचार्य जी बड़े आवेश में आकर के, रोष में आकर के श्राप दिया कि तुम्हारा राज्य जहां तक है उस राज्य में आज से 7वें दिन देवराज इंद्र तपता हुआ रेत को बरसावेगा, तपता हुआ रेत बरसाएगा, बालू, उसी में तुम्हारा राज्य सब जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इतना कह करके अपने शिष्यों को, अन्य और भी जो थे उन सब से कहा कि राज्य छोड़ करके बाहर चले जाओ। और श्री शुक्राचार्य जी भी अन्यत्र चले जाते हैं। फिर उसके राज्य में उनके श्राप के अनुसार गरम बालू का वर्षा इंद्र ने किया, जिसमें सब झुलस गए, सब जल गए, कुछ नहीं बचा। एक कथा यह है। दूसरी कथा यह है कि अकाल पड़ने पर ऋषि मुनि लोग श्री गौतम ऋषि के आश्रम में आए। अकाल पड़ने पर ऋषि मुनि लोग श्री गौतम ऋषि के आश्रम में आए। जब सुकाल हुआ, सुसमय हुआ, तो इन लोगों ने जाने का प्रस्ताव रखा, महाराज हम जाना चाहते हैं। तो श्री गौतम जी आज कल करके रोक लिया करते थे, महाराज रुक जाइए फिर जाइएगा, जाने न दें। तो एक दिन इन सब ने माया से एक गौ को रच करके और श्री गौतम जी के उस बगीचे में खड़ा कर दिया। माया रचित गौ को खड़ा कर दिया है।
जैसे गौतम जी उस गौ को भगाने के लिए जाते हैं, डंडा उठाते हैं, वैसे गौ वहीं गिर जाती है, मर जाती है। तब यह कहते हुए कि गौतम ऋषि जी के ऊपर गौ हत्या लग गई, इसलिए हम लोग आश्रम में नहीं रहेंगे, और ऐसा कह करके सब लोग प्रस्थान कर गए। श्री गौतम जी स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने ध्यान करके देखा कि बात क्या है कि एकदम से ऐसी घटना घट गई। तब उन्होंने सब जाना, और जानने के बाद उन्होंने श्राप दिया, जहां आप जा रहे वहां अकाल ही पड़ा रहेगा। जिस दंडक वन में आप सब जा रहे हो वहां अकाल ही पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से या तो शुक्राचार्य जी की श्राप वाली बात कलभेद से भी अपनी जगह सही है, और श्री गौतम ऋषि का श्राप कलभेद से भी सही है। तो इस प्रकार से वह शापित दंडक वन था। श्री अगस्त जी ने कहा, दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र शाप मुनिवर कर हरहु। उग्र शाप मुनिवर कर हरहु। वैसे कथा ये भी है कि श्री गौतम जी इन सबको श्राप दे करके चले गए हैं ब्रह्मगिरी पर, और ब्रह्मगिरी पर तपस्या किए हैं। और तपस्या जब कर रहे थे तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिए, और इन्होंने पूछा क्या चाहिए। तब श्री गौतम जी ने कहा, मुझे गंगा जी चाहिए। तब उन्होंने गंगा जी को प्रदान किया है ब्रह्मगिरी से, जो अमरकंटक के पास है। तो वहां से श्री गोदावरी जी का उद्गम हुआ है। श्री अगस्त जी कहते हैं कि दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। और प्रभु बास करहु तह रघुकुल राया, बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। हे रघुकुल राया, तह वास करहु, तह माने वहां आप निवास कीजिए, और कीजे सकल मुनिन पर दाया। सकल मुनिन पर दया कीजिए, सभी मुनियों पर दया कीजिए और वहां निवास कीजिए। वास करहु ता रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनिन पर दाया। आप वहां निवास करेंगे तो सभी मुनियों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि लोग वहां निवास नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह दंडक वन शापित है, कोई वहां रह नहीं पाते हैं। आपके निवास होने से, आपके चरण पड़ने से वह वन पवित्र हो जाएगा, और फिर वह सुंदर सुहावना और अपनी संपदा से संपन्न वह वन हो जाएगा। चले राम मुनि आयसु पाई, चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। श्री राम जी मुनि आयसु पाई चले। श्री राम जी मुनि श्री अगस्त जी की आज्ञा पा करके चल दिए, और तुरत ही पंच बटी नियराई, और तुरत ही पंचवटी के निकट में आ गए।
पंचवटी के पास में आ गए। श्री राम जी श्री अगस्त जी की आज्ञा मान करके तुरंत चल दिए और तुरंत पंचवटी के नियराई निकट में आ भी गए। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई, रहे परन गृह छाई। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। प्रभु श्री राम जी बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ा करके और गोदावरी नदी के निकट माने पास में परन गृह छाई रहे। परन माने पत्तों की घास की कुटिया बना करके वहां पर निवास किए, पर्णशाला बना करके। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गिद्धराज से भेंट हुई। श्री वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री राम लक्ष्मण किशोरी जी के साथ चल रहे थे कि अचानक विशाल काय जटायु दिखाई दिए, गिद्ध दिखाई दिए। तो श्री राम जी ने यह सोचकर कहीं ऐसा तो नहीं कि राक्षस बैठा हो। तो श्री राम जी ने पूछा, आप कौन, आपका परिचय क्या है? तब उन्होंने बड़े मीठे शब्दों में मधुर वाणी से कहा, वत्स मुझे अपने पिता श्री दशरथ जी के मित्र समझो। इतना सुनते ही श्री राम जी वंदन प्रणाम किए, पूजा किए और फिर इसके बाद चर्चा शुरू किए कि आप मेरे पिताजी के मित्र कैसे हुए। फिर उन्होंने सारी बातें सुनाई है। पद्म पुराण और कृतिवास रामायण दोनों में वर्णन है। कुछ कथा का भाग कृतिवास रामायण से लिया गया है और बाकी कथा पद्म पुराण की है। वर्ष के संदर्भ में कि इस वर्ष का क्या स्थिति रहेगी, वर्ष की ग्रह दशा कैसी रहेगी, यह सुनाने में गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन इस वर्ष शनि रोहिणी को भेदन करने वाले हैं। रोहिणी को भेदन करने वाले हैं, जिसको सकट भेदन कहते हैं। रोहिणी को भेदन करने वाले हैं, जिसका परिणाम स्वरूप देवता और दैत्य को तो भारी पड़ेगा ही, कष्ट होगा ही। भूलोक में भूमंडल पर 12 वर्ष के लिए अवर्षण अकाल पड़ेगा। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। महाराज दशरथ जी सुनते ही घबराए। 12 वर्ष अकाल पड़ेगा, हाँ वर्षा ही नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी। फिर तो जो कुछ जहां तहां पानी बचा होगा सब सूख जाएगा, कहाँ सब सूख जाएगा। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुजी इसके लिए कोई उपाय है? तो श्री गुरु जी ने कहा, राजन यह ब्रह्मा जी के लिए भी असाध्य है। ऐसा कहाँ? फिर श्री चक्रवर्ती जी महाराज बहुत चिंतित हो गए और इन्होंने रथारूढ़ अपने आप को किया, रथ पर आरूढ़ होकर के, क्योंकि ये हैं श्री दशरथ। 10 दिशा में इनका रथ जाया करता है, सुरपति बसई बाहुबल जाके। तो श्री दशरथ जी महाराज दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के और
शनि लोक के लिए प्रस्थान कर गए। सूर्य लोक से और ऊपर, सूर्य से 1.25 लाख योजन और ऊपर ग्रहों का जहां निवास है वहां पहुंच गए। पद्म पुराण में वर्णन है कि रोहिणी के पृष्ठभाग में अपने आप को कड़ करके श्री दशरथ जी ने धनुष पर बाण का संधान कर दिया। कृतिवास रामायण में है कि जैसे ही श्री चक्रवर्ती जी महाराज शनि लोक में पहुंचे हैं तो शनि देव को उनकी पत्नी का श्राप है, जिसको तुम देखोगे वह जल के भस्म हो जाएगा। श्री दशरथ जी महाराज इस बात पर ध्यान नहीं दिए, बड़े रोष में थे कि शनि को मैं समाप्त कर दूंगा। इतनी बड़ी दुष्टता कि सब पर भारी पड़ जाए, रहने नहीं दूंगा। अब जैसे शनि लोक में पहुंचे, शनि ने जैसे देखा वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी का रथ जल के भस्म हो गया। श्री दशरथ जी महाराज का शरीर दिव्य है, नहीं जल पाया, लेकिन रथ जल गया, ऊपर से गिरने लगे। श्री जटायु ऊपर घूम रहे थे और उन्होंने तुरंत श्री चक्रवर्ती जी को अपने पीठ पर बैठाया। अपने पीठ पर उनको रोक लिया। गिरता हुआ व्यक्ति को यदि ऊपर रोक लिया गया तो चोट कम आती है, ज्यादा चोट नहीं आती है। न जाने कहां गिरते, पहाड़ पर गिरते कि पानी में गिरते कि कहां गिरते, लेकिन जटायु जी ने अपने पीठ पर बड़े आराम से जाकर के रोक लिया। पूछा आपका परिचय? कहा मैं अयोध्या के राजा दशरथ। अच्छा कहाँ गए थे? कहा शनि को मारने। क्यों? कहा कि शनि रोहिणी को भेदन करने वाला है, जिसका परिणाम स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में अकाल होगा, देवता दैत्य सबके लिए कष्टदायी है और भूलोक में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, इसलिए मारने गया था। तो जटायु जी ने कहा फिर तो चलें। कहा हाँ चलो। फिर श्री दशरथ जी महाराज जटायु के पीठ पर बैठे चल दिए, लेके वहां पहुंचे हैं। वहां जब पहुंचे हैं तब शनि ने देखा तो कहा अरे वाह, मेरी दृष्टिपात होने के बाद मेरे सामने आज तक कोई लौट के नहीं आया, और ये पहली बार है, ये प्रथम व्यक्ति है जो मेरे पास आया है। कहा सुनो, मैं जानता हूं अयोध्या के राजा हो और मेरे पास आए हो, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कहा सुनिए, जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहे तब तक रोहिणी को भेदन नहीं कीजिएगा। कहा तथास्तु। इसके बाद कहा सुनो, मेरा मन नहीं मान रहा है, कुछ और मांग लो वरदान। बहुत लोगों को मैंने देखा, लेकिन आप जैसे परम पौरुषवान तेजस्वी बलवान को मैंने कभी नहीं देखा, और मांगो। तो श्री दशरथ जी ने कहा सुनिए, आप यह मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद कभी भी रोहिणी भेदन करेंगे ही नहीं। कहा ठीक है तथास्तु। तब श्री दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति शुरू किए, शनि स्तोत्र, शनि की स्तुति किए। तब शनि ने कहा सुनिए, अब आपने स्तुति की है तो मेरा मन कह रहा है एक वरदान और आप मांग लीजिए। तो श्री दशरथ जी ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े प्रसन्न हो गए हो। कहा हाँ मांगो आप, मैं दूंगा। कहा तो श्री दशरथ जी ने कहा तो सुनिए, आप वरदान दीजिए कि आपके द्वारा किसी को दुखी ना हो, क्योंकि मैंने सुना है जिसको शनि लगता हो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। शनि ग्रह जिसको लगा वो परेशान क्या हो जाता है, उजड़ जाता है, बहुत बर्बाद हो जाता है वो। तो आपके द्वारा किसी कष्ट ना हो। तो शनि देव ने कहा सुनिए, इस वरदान में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा देखिए, सभी जीव को अपने कर्म के अनुसार दुख और सुख प्राप्त होता है। हम ग्रह जो बनाए गए हैं, हम जितने ग्रह बनाए गए हैं, ये सब इसीलिए बनाए गए हैं कि जीव के कर्मानुसार
उनको सुख दुख प्रदान करेंगे। अब आप कहते हो कि नहीं नहीं, किसी को आपके द्वारा कष्ट ही ना हो, तो फिर मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, मैं किस लिए रहूंगा फिर। इसीलिए इस वरदान में संशोधन यह होगा कि आप द्वारा विरचित रचित की गई स्तुति को जो पाठ करेंगे, जो मुझे सुनाएंगे, उसे मेरे द्वारा कष्ट नहीं होगा, शनि द्वारा उसको कष्ट नहीं होगा। ये मेरा वरदान रहेगा, तथास्तु। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। श्री दशरथ जी प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से जटायु और श्री दशरथ जी महाराज की मित्रता हुई है। मणि पर्वत वाले महाराज जी वेदांत भूषण पंडित राम कुमार दास जी महाराज, उन्होंने जय जटायु नाम का ग्रंथ लिखा है। वैसे साकेतवासी पूज्य महाराज श्री ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं और कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध है, प्रायः ग्रंथ सब लुप्त भी होते चले गए। तो उसमें बातें कही है उन्होंने तमाम ग्रंथों के उदाहरण दे करके कि फिर श्री दशरथ जी महाराज ने श्री जटायु जी से कहा कि आप चलिए अयोध्या जी। कहा हाँ चलिए। श्री अयोध्या जी लेकर आए, उनको बहुत मान सम्मान किए और इसके बाद श्री दशरथ जी ने कहा मित्र, मेरी इच्छा है कि मुझसे कुछ आप मांग लो, क्या चाहिए मांगो। तो भले ही गिद्ध है लेकिन जटायु कोई सामान्य नहीं है। भगवान सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र हैं, अरुण के पुत्र हैं। इनकी माता है सैनी, तो माता सैनी है, अरुण इनके पिता है। तो श्री जटायु जी श्री राम कथा को जानते हैं, इन्होंने सुना है। अब आप जरा सोचिए कि इनके भाई चंद्रमा मुनि के संपर्क में रहा करते थे, उनसे सत्संग लाभ लिया करते थे। तो भले ही गिद्ध थे लेकिन मुनि महात्माओं के सत्संग प्राप्त करना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, इन सबके जीवन में रहा है। चाहे वो जटायु हो, चाहे संपाति हो, चाहे संपाति का बेटा सुपार्श्व हो, ये सब बड़े बड़े विद्वान थे, लोग जानकार थे। अब बताइए, मनुष्य लोग जो श्राद्ध करना ठीक से नहीं चाहते, लेकिन यहाँ संपाति कहते हैं कि महिला जाऊं से अनु तथा देव तिलांजलि था, मैं तिलांजलि करूंगा। एक ने कहा कि कहाँ लिखा है कि गिद्ध भी श्राद्ध भी करें और तिलांजलि करें, तो उसका बहुत सुंदर उत्तर संतों ने दिया है कि कहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए। पहले यही बता दो, तुम नहीं करने के लिए कहाँ लिखा है? तो अच्छी बात है, सत्कर्म कोई भी कर सकता है, चाहे कोई भी पशु पक्षी करे तो और अच्छी बात है। कहाँ लिखा है कि लोग करे ही नहीं। तब इन्होंने श्री चक्रवर्ती जी के कहने पर इन्होंने वरदान मांगा कि मित्र मैं आपसे क्या मांगू। अब आप कह रहे हो तो इससे मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हो गया हूं कि मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ का मित्र हो गया हूं। इससे बड़ा भाग्य मेरा क्या हो सकता है। अब बड़े हम सब विधि भय, हम तो सब प्रकार से बड़े हो गए, बड़प्पन पा गए, लेकिन फिर भी आपके मन को रखने के लिए यदि कुछ ना लेता हूं तो आप कहोगे देखो जटायु ने कुछ लिया ही नहीं। इसीलिए आप मुझे यह दीजिए, वरदान दीजिए, वचन दीजिए, आप अपने प्रथम पुत्र को मुझे दे दीजिएगा। तो श्री दशरथ जी महाराज ने कहा मुझे तो कोई बेटा ही नहीं है। कहा वो मुझे पता है कोई नहीं है, लेकिन 4 बेटे होंगे आपको, तो आपके 4 होंगे तो एक हमें दे दीजिएगा, बड़ा बेटा मुझे दीजिएगा। कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और फिर उन्होंने जय जटायु में तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है, लिखी उन्होंने। फिर जब श्री राम जी का जन्मोत्सव हुआ है, श्री जटायु जी आए हैं, बड़ा सम्मान किया है श्री चक्रवर्ती जी ने। और श्री दशरथ जी हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचन न जाई। मित्र को यह कहते हो, मित्र मैं आपकी अमानत को दे रहा हूं, आप लीजिए, ये मेरा बड़ा पुत्र है राम। श्री जटायु जो उन्हें दुलराते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और फिर कहते हैं मित्र ऐसा है कि मैं तो ठहरा पक्षी,
कहाँ लिए इन्हें घूमता रहूँगा आकाश में, और मैं ना ठीक से पोषण कर पाऊंगा, इनको पढ़ा लिखा पाऊंगा। इसलिए मेरी ओर से आप इनको पूरा ख्याल रखना, मेरा पुत्र ध्यान रखना, और खूब बढ़िया से इनको पढ़ाना लिखाना और बढ़िया पोषण पालन करना। श्री चक्रवर्ती जी बड़े आनंदित हो गए। तो श्री राम जी इस नाते से जटायु जी को पिता मानते हैं। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। श्री राम जी गोदावरी नदी के तट पर पत्तों की कुटिया बना करके वहां निवास किए हैं। जटायु ने कहा है कि आप यहीं रहिए और कोई भी समस्या होगी मैं देख रेख करता रहूंगा, आप दोनों भाई की अनुपस्थिति में श्री सीता जी की रखवाली मैं करूंगा, ये सब कुछ कहा है। तो बहुत सुंदर भक्त और भगवान का मिलन होता है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।